पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड लखीमपुर खीरी। विषय हिंदी, कक्षा 6, आचार्य राम लखन मौर्य। अब आप आज हिंदी में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। ये पुस्तक उदिता से लिया गया है। सबसे पहले लेखक का नाम है सुमित्रानंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, और पाठ का नाम है नादान दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी कला के महान कलाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और चाचा प्रेम से नवाब राय कहते थे। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। मैट्रिक पास करके ही आपने 20 रुपया मासिक पर अध्यापन कार्य करना पड़ा। नौकरी करते करते ही BA तक की शिक्षा प्राप्त करके स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। उन्होंने मर्यादा, हंस, जागरण तथा माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। सेवा सदन, गोदान, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय तथा कर्मभूमि आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है जो 8 भागों में प्रकाशित है। 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी के इस महान साहित्यकार एवं असहाय नारी जात के जबरदस्त वकील का काशी में स्वर्गवास हो गया। उपन्यास के क्षेत्र में इनके महान योगदान के कारण बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप शब्दार्थ पढ़ेंगे जो बुक में दिए गए हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तकलीफ, परेशानी, चिथड़े, फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े, हिकमत, तरकीब या युक्ति, हिफाजत, सुरक्षा, कार्निश, छज्जा, मोहब्बत, प्रेम या प्यार, सत्यानाश माने बर्बाद। इसके बाद में कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? उत्तर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनके दातान उन्हें पता नहीं था कि अंडों का आकार कैसा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों में इस तरह के सवाल स्वाभाविक थे। प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निश पर चिड़िया के अंडे थे और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आएंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना पानी रख दिया गया। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी और कैसे? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देंगी। वास्तव में वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में हत्या हो गई। प्रश्न नंबर अगला है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह आप होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएंगी? चिड़िया इनके खाने के लिए कहाँ से लाएंगी? गरीब बच्चे इस तरह चूँ चूँ करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों
तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम चिड़ियों के लिए दाना कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बतलाया? उत्तर, क्योंकि वह समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़ियों के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी की इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया। आपकी दृष्टि में इसका क्या शीर्षक हो सकता है, लिखिए। हम इसका दूसरा शीर्षक यानी अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने पाठ 2 नादान दोस्त के विषय में पढ़ा। मुख्य चीज़ इस पाठ में प्रश्नोत्तर ही है, इसलिए इसके बाद में अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे।